बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है। सड़कों पर आग है, डर है और बेखौफ भीड़ है। यूनुस की आंखों के सामने बांग्लादेश जल रहा है। राजधानी ढाका से लेकर कई जिले भीषण हिंसा की चपेट में। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ कानून को कुचल रही है और कट्टरपंथी सड़कों पर राज कर रहे हैं। मीडिया पर हमले हो रहे हैं। भारत का उच्चायोग निशाने पर है, लेकिन यूनुस सत्ता के कुर्सी पर बैठकर सिर्फ अपीलें कर रहे हैं। यूनुस की खामोशी कट्टरवाद को ताकत दे रही है। जिस देश ने हाल ही में सत्ता परिवर्तन देखा, वहां अब कानून की जगह उन्माद दिख रहा है। सवाल यह नहीं है कि हिंसा क्यों रही है, सवाल यह है कि भीड़ इतनी क्यों जुट मिली है। भारत विरोधी नारे, भारतीय मिशन पर पथराव और हिंदुओं को निशाना बनाती भीड़। बांग्लादेश में एक बार फिर अराजकता चरम पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 शहरों तक हिंसा की आग ये फैली हुई है और जो तस्वीरें आई हैं ये बयां करने के लिए काफी। अभी हम आपको चटगांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। लोग सड़कों पर हैं और ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। एक तरह की हिंसा हो तो बताऊं, कई तरह की हिंसा हो रही है। एक तो नेता के मरने के ऊपर ये हिंसा हुई है। इसके अलावा इस हिंसक भीड़ ने एक हिंदू युवक को भी अपना निशाना बनाया है। जगह जगह आगजनी हो रही है, पथराव हो रहे हैं। तस्वीरें अब मैं आपको और दिखाने वाला हूं, जरा विस्तार से दिखाता हूं। यहां बड़ी तस्वीरें दिखाई देंगे और अब पूरा फ्रेम समझ पाएंगे। आप देखेंगे ये पूरी भीड़ जो इस तरफ जा रही है, ये जगह जगह आगजनी हुई है। उग्र लोग मार्च कर रहे हैं। क्यों? बांग्लादेश में हालात खराब हैं। सुरक्षा बलों की कोई सुन ही नहीं रहा है। सरकार क्या चाहती है ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पूरा बांग्लादेश जल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी ये सारा तमाशा देख रही है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें अहम आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। जगह जगह आगजनी, जगह जगह आगजनी हो रही है। और इसके अलावा अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जलाया गया है। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि ये शिक्षा मंत्री का घर है, बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का घर है, जिसमें आग लगा दी गई है। और ये भड़कती हुई आग बता रही है कि बांग्लादेश में हालात कितने खराब है। आप सोचिए कि पूर्व शिक्षा मंत्री के उसी के जब घर में आग लगा दी जाएगी तो कानून व्यवस्था कितनी लचर हो गई है, कितनी खत्म हो गई है। कानून की कोई सुनता नहीं है। सुरक्षा बल सड़कों पर दिखते तो हैं, लेकिन उनके वहां सड़कों पर होने का कोई असर नहीं दिखता है। बांग्लादेश में हालात खराब है। चटगांव में भारतीय अधिकारी पर हमला कर दिया गया है। ये अधिकारी पर जो हमला हुआ है, पत्थरबाजी की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पत्थर फेंका जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ लोग, ये उग्र भीड़ है हाथ में पत्थर लेकर, और आप देखेंगे ये पूरा वॉल है और इसके यहाँ से पत्थर फेंका जा रहा है। ये उच्चायुक्त के डॉक्टर राजीव रंजन के घर पर पत्थर फेंका गया है। चटगांव में ये भारतीय अधिकारी है, वहां पर है, उनको निशाना बनाया गया है। चटगांव बांग्लादेश में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। क्यों दागे? क्योंकि हालात खराब हो गए थे, भीड़ कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उत्पाती भीड़ आगे बढ़ती जा रही थी। आप देखेंगे एक हुजूम लोगों का आता हुआ और ये दस्ता आगे बढ़ रहा है, हाथों में पत्थर है इनके, और ये वहां पर जाकर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। जब भीड़ कंट्रोल में नहीं आई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, देखा कि अब नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, तब आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ का उत्पात देखने को मिल रहा है। आवामी लीग का दफ्तर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। बांग्लादेश के राजशाही जिले में भीड़ का उत्पात है। राजशाही जिले में भीड़ का उत्पात, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। आवामी लीग का दफ्तर बुलडोजर से गिराया गया है। ये वही तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में कैसे अराजकता मची हुई है, कैसे तोड़फोड़ मची हुई है, कैसे बर्बादी हो रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गिराए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, दफ्तर ढहाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में जगह है राजशाही और वहां पर लीग का दफ्तर जो गिराया गया है बुलडोजर की सहायता से, बुलडोजर की मदद से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में हिंसा फैली हुई है, हालात खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजशाही से लीग का दफ्तर जो गिराया गया है, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
कार से खींचकर कट्टरपंथियों ने मारपीट की है, ये भी खबर है। बांग्लादेश में अलग अलग जिलों पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आप सोचिए, यूनुस सरकार चुपचाप बैठी हुई है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नियंत्रण नहीं कर पा रही है, उसके बाद के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको और बताएं कि ढाका में शेख मुजिब के निजी घर पर हमला हुआ है। इसके अलावा धानमंडी इलाके में मौजूद आवास पर बुलडोजर भी चलाया गया है। बांग्लादेश के इतिहास का सबसे अहम प्रतीक है ये मुजिब का घर। दंगाइयों की भीड़ ने ढाका में धानमंडी 32 इमारत के बचे हुए हिस्से पर बुलडोजर चला दिया, उसे गिरा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुजिबुर रहमान का घर है जिसे गिराया गया है। अब सोचिए हालात कितने खराब हैं। जब बांग्लादेश बना था उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी, इसलिए काफी सम्मान के साथ उनको देखा जाता है, लेकिन वो घर गिरा दिया गया है और गिराते हुए घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शेख मुजीबपुर का आवास जो है उस पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें ढाका से आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हालात बेकाबू हुए हैं। सड़कों पर उतरी भीड़ ने बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों पर धावा बोल दिया। प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। सेना मौजूद रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी की मैं जिक्र कर रहा हूं, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसी बात को मैं आपको बता रहा हूं कि सेना वहां है, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ रहा है। आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, दफ्तर जलाए जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, असर कुछ नहीं है, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। पूरे ढाका में हालात खराब होते जा रहे हैं और इन्हीं खराब हालात की वजह से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे से जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है। ढाका में 2 अखबार के दफ्तर फूंक दिए गए हैं। दफ्तरों के आगे जो लोगों की भीड़ लगी थी, दफ्तर को जो फूंका जा रहा था, आगजनी की जा रही थी। आप देखेंगे अखबार हाथ में लेकर कुछ कागजों के टुकड़े जलाए जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये दूसरा दफ्तर देखिए, ये वो कट्टरपंथी हैं जिन लोगों ने आग लगाई है। ये वही कट्टरपंथी हैं जो अनियंत्रित हो गए हैं। ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं। यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इससे सवाल पैदा होता है कि क्या इन कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार का सपोर्ट है, बैकिंग है क्या? क्योंकि अगर आप सरकार ठीक से चलाने का दावा करते हैं, यूनुस सरकार जो कहती है कि नहीं अगर बांग्लादेश में सब कुछ हम ठीक कर लेंगे, उसके बाद में क्यों ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं? और कुछ जानकारियां मैं आपको दे देता हूं। ढाका और चटगांव में हिंसा भड़की है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कई इलाकों में तो रात भर हिंसक प्रदर्शन होते रहे। ढाका में बड़े अखबारों के दफ्तरों पर हमला बोल दिया गया। प्रथम आलो और इसके दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा डेली स्टार के परिसर में जबरन घुसपैठ की कोशिश हुई। डेली स्टार की इमारत में आग लगा दी गई जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। चटगांव में भारतीय उच्चायोग अधिकारी पर हमला किया गया है। असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास पर हमला किया गया है। डॉक्टर राजीव रंजन के घर पर पत्थर फेंके गए हैं। भारतीय मिशन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। ममन सिंह के भालुका में सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंदू वर्कर दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई। तो ये अराजकता की खबरें हैं जो मैंने आपको एक साथ बताई। दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर देना, अखबारों के दफ्तरों पर हमला बोल देना, पत्थरबाजी करना, भारतीय जो लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग या फिर अगर भारत से जुड़े हिंदू हैं तो उनको परेशान करना। कट्टरपंथी बांग्लादेश के भस्मासुर बन गए हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद हर जगह तांडव है, उपद्रव है। अवामी लीग के नेता और प्रतिष्ठान टारगेट पर हैं।